Okay, guys, this video is about the qualities of water, right, and the composition of air. So, first, we'll discuss about. So, this video is for the qualities of water, right. वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सबसे पहले सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है उसके बारे में पता होना चाहिए. सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ एबिलिटी टू डिज़ोल्व समथिंग इन इट. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर किसी दूसरी चीज़ को डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट. या वो सब्सटेंस जिसके अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व किया जाए, दैट सब्सटेंस इज़ नोन एज सॉल्वेंट, राइट. सो वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, राइट. वाटर और aquatic life depends upon ऑल एक्वेटिक लाइफ डिपेंड्स अपॉन वाटर सॉल्वेंट कैपेबिलिटी. के पानी के अंदर जो है एक्वेटिक लाइफ को रेस्पायर करने के लिए जो गैसेस चाहिए होती हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाया करती हैं, राइट. ऑल प्लांट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल. और पानी के अंदर सॉइल में मौजूद जो मिनरल्स हुआ करते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो डिजॉल्व फॉर्म में पानी पौधों के अंदर ट्रैवल करते हैं व्हेन द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स. और यही सॉल्ट्स जाकर फिर यूज़ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्लस अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पानी जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए यूज़ हुआ करता है to cultivate the different type of crops. For the cultivation of different type of crop we need a large amount of water. और यही पानी रेनफॉल की फॉर्म में हिल्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर हुआ करता है और वहाँ से फिर ये जो हमारे ग्राउंड एरियाज़ हैं वहाँ पर आया करता है और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ करता है. इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो पानी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ हुआ करता है, राइट. इसके अलावा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को जब लैब्स के अंदर कैरी आउट करते हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने के लिए पानी को यूज़ किया जाता है इन द केमिकल रिएक्शंस, राइट. कुकिंग पर्पसेस के लिए घर पे ये यूज़ हुआ करता है, कुकिंग पर्पसेस के लिए, वॉशिंग पर्पसेस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हुआ करता है, राइट. वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन इट, जिसकी वजह से ये एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके रेस्पायर करने का रीज़न है. क्योंकि अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो एक्वाटिक एनिमल्स यूज़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन in the process of respiration, right. Second part of this video is relevant to composition of air. यहाँ पे हमारे पास different gases that are the component of air. Air actually is a mixture of different gases and here is the composition of different gases that are present in different ratios in air. नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर जो टाइटल डायमंड और ग्रेफाइट का आ रहा है ये मिस प्रिंटिंग है. इनफैक्ट यहाँ पे टाइटल ये होना चाहिए नेम ऑफ गैसेस एंड द रेशो ऑफ गैसेस, ये ऊपर टाइटल होना चाहिए जहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट लिखा हुआ है इस पॉइंट पे. तो ये इस बुक के अंदर एक मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक है. यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए था नेम ऑफ गैसेस एंड द परसेंटेज ऑफ गैसेस, राइट. सो यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, मेजर कंपोनेंट एयर के अंदर नाइट्रोजन का हुआ करता है एंड दैट इज़ प्रेजेंट अबाउट 78% इन द एयर. सेकेंड मेजर गैस in air is oxygen and this is present about 20.99 और 21% हम इसको कह सकते हैं कि इसका रेशो हुआ करता है एयर के अंदर. आर्गन एंड अदर रेयर गैसेस ये बहुत ही कम हुआ करती है. आर्गन इज़ एन इनर्ट गैस. इसके अलावा भी कुछ गैसेस होती हैं तो इनका ओवरऑल रेशो होता है 0.94%. या अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हम कह सकते हैं कि ये सारी गैसेस आर्गन समेत जो रेयर गैसेस हैं वो सिर्फ 1% हुआ करती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो की बात करते हैं दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट 0.03% इन एयर. अमोनिया और ओजोन बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है इसलिए इसके लिए ट्रेसेस का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है. वाटर वेपर्स की बात करते हैं, पानी जो वेपर्स की फॉर्म में एयर में होता है तो इसका अमाउंट वेरी करता है, कभी ये कम अमाउंट में होता है और कभी ये ज़्यादा अमाउंट में हुआ करता है. इसका कोई फिक्स रेशो नहीं है एयर के अंदर, ठीक है. हम तीन इंपॉर्टेंट गैसेस की यहाँ पे उनके रोल की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, राइट. फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन.
नाइट्रोजन इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये लीस्ट रिएक्टिव है, और एंड इट कंट्रोल द कंबस्टन प्रोसेस। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो ये उस कंबस्टन प्रोसेस को कंट्रोल किया करती है। इफ़ देयर हैड बीन नो नाइट्रोजन, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू पुट एनी फायर आउट टिल एट द मटीरियल वॉज ऑल द मटीरियल वॉज बर्न टू एशेस। अगर और नाइट्रोजन नहीं होगी तो सारे के सारे मटीरियल्स जो हैं वो जल जाएंगे, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का एक और यूज़ ये है कि नाइट्रोजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को एज इट इज़ फ्री नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट्स पहले क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करवाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। नाइट्रोजन के कंपाउंड बनवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिनको हम नाइट्राइट या नाइट्रेट्स कहते हैं। और नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, जिनको हम नाइट्राइट और नाइट्रेट्स कहते हैं। नाउ दीज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स व्हेन प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम थ्रू द रूट्स। तो उसके साथ ये नाइट्राइट और नाइट्रेट्स भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाया करते हैं, और उसके बाद डिफरेंट सब्सटेंसेस को वो प्लांट्स में मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ हुआ करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ कैरिड आउट। हम लोगों ने भी बात की कि नाइट्रोजन नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है इन द प्रोसेस दैट इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है? दिस इज़ कैरिड आउट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर प्रेजेंट हुआ करते हैं या फिर कुछ प्लांट्स की रूट्स के अंदर प्रेजेंट हुआ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेग्यूम प्लांट्स के अंदर हुआ करते हैं। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं? फली वाले पौधे, वो पौधे जिनके अंदर फलियां हुआ करती हैं पॉड्स की फॉर्म में, जिनके अंदर सीड्स हुआ करती है। जैसे हम मटर की बात करें, लोबिया की बात करें, राइट। तो इनके अंदर ये जो फली टाइप होती है जिसके अंदर पॉड, जिसको हम कहते हैं, पॉड के अंदर फिर सीड्स ऑफ पी हुआ करते, पी सीड्स हुआ करते हैं। तो इन प्रोसेस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स किया करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट हुआ करते हैं इन द सॉइल दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट atmospheric nitrogen in the form of nitrites and nitrates, and the process of that fixation is known as the chemical reaction that occur during this process are known as oxidation and reduction processes, right. Nitrite ion has the speciality that they are soluble in water and they can be used by the plants to make different types of proteins, right. पानी जब एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू, तो ये नाइट्राइट्स को भी, जो कि पानी में डिसॉल्व हो चुके होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी हेल्प से ये प्रोटीन बनाया करते हैं। एंड द सेम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स एज वेल एज डिफरेंट अदर एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर यूज़ हुआ करती है, और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम इंसानों के अंदर लंग्स के थ्रू हुआ करता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड के अंदर एक आयरन कंपाउंड होता है दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। आयरन कंपाउंड होता है ब्लड के अंदर। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है लंग्स के अंदर और ख़ुद को कन्वर्ट कर देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, राइट। लेट मी करेक्ट इट। ये ख़ुद को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ही फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, और जब टिश्यूज़ के अंदर ये जाती है तो फिर से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाया करती है, राइट। Now, in the cells, oxygen is used for the oxidation of food to produce energy, carbon dioxide, and water. So, oxygen is very much important gas in the air because it is used in the process of respiration, and it is the key thing that oxidizes the food and produces energy. Oxidize the food mean ये oxygen जो है वो food को burn करती है, oxidize करती है, and as the result of this oxidation reaction, energy is produced that keeps us warm and enables us to कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ आर, क्योंकि इसी एनर्जी से हम बहुत सारे अपने काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी दैट मीन्स देयर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ, राइट। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स,
उन फ्यूज़ में कोल भी है, पेट्रोल भी है, गैस है। सो एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है दैट ऑक्सीजन ऑलवेज हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऑक्सीजन डिफरेंट चीज़ों को जलने में हेल्प किया करती है, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर कैपेबिलिटी है, इसी कैपेबिलिटी की वजह से हम डिफरेंट फ्यूज़ को बर्न किया करते हैं और उससे भी एनर्जी हासिल किया करते हैं, राइट। इसके अलावा ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की एक नेगेटिविटी भी है कि ये रस्टिंग प्रोसेस को प्रोमोट किया करती है। रस्टिंग प्रोसेस में ये जंग लगने के प्रोसेस को प्रोमोट किया करती है। ठीक है, हमारे आसपास जो आयरन की प्रोडक्ट्स होती हैं वो रस्ट या जंग उनको किसकी वजह से लगता है? एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लिया करती है, राइट। एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, राइट। द नेक्स्ट गैस ऑफ आर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नो डाउट दिस इज प्रेजेंट इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा क्या है? दिस इज़ द गैस दिस दैट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट इज़ द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन किया करती है ऑन अर्थ। इसका भी पूरा हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास के अंदर काम किया था कि जब सन रेज आती हैं, ज़मीन से टकराती हैं और उनमें से कुछ रेडिएशन जो है वो दे गेट बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इट ट्रैप्स द हीट रेस, और इसकी वजह से ये क्या है, कार्बन जो ज़मीन का टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया करती है अप टू अ स्पेसिफिक लेवल, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगी कि कुछ हीट तो ड्यूरिंग डे सनलाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी सारी की सारी एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी, तो रात क्या हो जाएगी, बहुत ठंडी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस चीज़ को प्रिवेंट करती है कि ये वो लाइट जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है उसको ट्रैप कर लिया करती है, जिसकी वजह से it play a very much important role for the maintenance of the temperature on earth, right. Third important gas is ozone. Ozone is above 31 kilometers from the surface of the earth, and ozone is an allotropic form of oxygen. ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और ये ऑक्सीजन का ही एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है O3। और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर हुआ करती है, और ये प्रोटेक्शन का काम किया करती है। और ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया करती है हमें? ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया करती है दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, राइट। और ये यूवी रेडिएशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ करती हैं और ये कैंसर कॉज किया करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू guys have any question, any query, do text me or do write me in the comment section. Thank you so much.